ये जितने भी कवि हैं यहाँ पर, ये सब हजारों और लाखों की भीड़ में कविता पाठ करने वाले कवि हैं, परंतु इन सभी का भी यही मानना है, जो मेरा मानना है, कि जब श्रोता ज्यादा होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कौरवों के बीच में कविता पढ़ रहे हैं, और जहाँ श्रोता कम होते हैं और आप जैसे होते हैं तो हमें लगता है कि हम पांडवों के बीच में कविता पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा गंभीर बात मुझे आती भी नहीं है। और अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो एक अतिरिक्त विशेष व्यक्ति हैं, और इतने विशेष व्यक्ति हैं भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो है ही है विशेष, अंदर पूरा ऊपर से नीचे तक उनका पूरे परिवार में सभी एक से एक बढ़कर व्यक्ति हैं। मैं भाई साहब एक बार इनके घर चला गया तो इनका बेटा वहां पर मुझे मिल गया, बाहर गली में ही। मैंने पूछा, बेटा पापा हैं घर पे? बोले कौन से पापा? बोले तेरे कितने पापा? बोले जी मेरे तो 5 पापा हैं। मैं हंसने लगा, बोला अंकल हंसो मत, आपके 6 पापा हैं। मैं कि ऐसा कैसे, सिद्ध करके बताओ। बोला गिनना शुरू करो। मैं कि बता। बोला एक तो जिनको आप पापा कहते हो वो तो हैं आपके पापा। हाँ बिल्कुल। और बोला एक से हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, वो क्या? कि वो भी पापा हो गए 2। मैं कि तीसरे? बोले तीसरे वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो पूरे राष्ट्र के पिता हैं, तो आपके क्या हुए? कि वो मेरे भी पापा हो गए। मैं कि और? बोला गाय हमारी माता है और बैल, कि वो भी पापा हो गए। मैं कि 4 ही हुए। बोला कभी कभी अंकल सच सच बताना, मजबूरी में गधे को भी आपने। मैं कि चल मान लिया ये भी। 6ठा? बोला 6ठा आप अपने ससुर जी को क्या बोलते हो? कि उनको भी पापा बोलता हूँ। बोला हो गए ना 6। वो कह के भागने लगा। मैं कि अबे रुक, तूने मेरे 6 बताए, अपने 5 कैसे? बोले मेरी क्या शादी हो गई है? तो एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में पानीपत से यहाँ पर पधारे हैं आदरणीय दादा योगेंद्र मुदगिल जी, एक बार भरपूर तालियों से उनको यहाँ पर आप आमंत्रित कीजिए, और कई देर तक, जब तक उनका मन करे, आप लोगों को हंसाएंगे तो खिलाएंगे। खैर मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, ऐसी ऐसी तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी। मैं बताऊं, मैं तो घटनाओं का कवि हूँ। खींच ले भाई, तू भी खींच ले। हाँ कोई बात नहीं, खींच ले, तेरी तारीफ तो मास्टर जी ने करी थी। बहुत सारी बातें साहब, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी इधर उधर की, हम लोग भी इधर यहाँ से वहाँ से कहीं से भी हाथ से उठा लेते हैं। भाई यशदीप बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, मैं साधुवाद देता हूँ। मेरे को तो एक घटना याद में आ गई। एक रात अगला अपनी घरवाली के साथ सोया हुआ था। रात को घर में चोर घुस गया। अब चोर घुसा, इसरा रजाई से मुंह निकाला तो देखा घर में तो चोर घुसा हुआ है, और चोर के हाथ में 7 इंची चाकू भी है। अब इसने अपनी कंप्लीट इंटेलिजेंसी लगाई और खड़ा हुआ, सेफ की चाबी निकाली और चोर को देखा, बोला ले जो करना है कर। लेकिन मित्रों चोर बहुत ईमानदार था। वो कहने लगा एक बात बता भैया यशदीप, ये इतनी सारी मेहनत क्या मैं वैसे ही कर रहा हूँ? तेरे को पता नहीं, हम लोग जहां चोरी करने जाते हैं हमारे कबीले में नियम है, वहां पे खून भी करते हैं। ये सुनते ही यशदीप कहने लगा कोई बात नहीं, अपने फरीदाबाद में भी एक नियम है, लेडीज फर्स्ट। अपनी घरवाली आगे कर दी। अब चोर ने साहब इनकी घरवाली को देखा और बोला जी आपका नाम? वो बोली थी मेरा नाम शकुंतला। चोर ने तुरंत चाकू नीचे कर लिया और बोला जी शकुंतला तो मेरी माँ का नाम था, और मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता, यशदीप इधर आ जा। लेकिन मित्रों आप दाद देना यशदीप को, इसकी बुद्धिमता को, इसकी प्रत्युत्पन्नमति को। जैसे ही चोर ने कहा कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम था, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता, यशदीप इधर आ जा, तो यशदीप बोला भाई चोर बात सुन ले ध्यान से, चाकू मार ले मेरा 4 बार, पर तेरे को एक बात बता दूं, नाम भले ही मेरा यशदीप कौशिक हो, लेकिन मोहल्ले वाले मुझे प्यार से शकुंतला ही कहते। मतलब तने कहाँ स्वाद आवे।
ये धारा 370 खाली तेरे लिए थोड़ी है। एक घटना के साथ जोड़ता हूँ साहब। पिछले दिन हुआ आप लोग बड़े पढ़े लिखे से हैं वैसे तो सारी के सारी, आप लोगों ने देखा होगा वो विराट कवि सम्मेलन बाहर लिखा हुआ है, वो अपना एक विराट है, विराट कोहली। और सब क्या हुआ कि विराट ने ब्याह कर लिया। अच्छा ब्याह तो देखो अनुष्का के साथ ही करना था, हुआ ना अनुष्का के साथ। ये कौन है भाई? ये अनुष्का के घर से आया है। हाँ जो अब तक अनुष्का को वैसी की वैसी समझ रहा है। भाई मैं एक बात ईमानदारी से बता दूं, ब्याह करना मजबूरी हो गई थी, बाकी सारा काम तो हो लिया था, खाली ब्याह बच रहा था। मैं 4 पंक्तियां भेजता हूं साहब आपसे कि शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोएंगे। शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोएंगे। खास खास दोस्तों की लेंगे शुभ कामनाएं, अनुष्का के प्यार संग बीज में आप बोएंगे। लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, इटली प्रभाव दुर्भाग्य भी संजोएंगे। दुनिया बता रही है इटली में बोए बीज, होंगे तो मंद बुद्धि पप्पू जैसे होंगे। ये सारा 370 का प्रभाव है कि मर्द मर्द के गले में मारा जाए। डायरेक्टर साहब आए थे, इन्होंने डाली, मैंने कहा भाई साहब अभी बैठे दो, छोड़ो मैं आपके डाल लेता हूँ। ये बोले नहीं रहने दो, मैं तो घोड़ों के साथ ही खुश हूँ। ये क्या कि इन्होंने मेरे पे डाला। ये घटना और इन दिनों बड़ी चर्चा में है, बिल्कुल ताजी ताजी है, मेरे को ध्यान नहीं, मेरे अभी बिल्कुल मैंने रास्ते में लिखा, इसलिए पर्चे का सहारा लूंगा। 4 पंक्तियां और जोड़ता हूँ। और साहब मैं तो गर्व कर रहा हूँ आजकल अपने आप पे, गाड़ी सफेद होने लगी है। वो जो छोकरा खुशदीप नाम है, मेरे ख्याल में हारमोनियम बजा रहा था। बेटा तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसे ही हारमोनियम बजाता रहे। 65 का होते होते 3 जसलीन तेरे नाम। पढ़ता हूँ साहब, बहुत चर्चा में रहा मामला। उनका आपको तो पता ही नहीं, मोदी जी ने तो घोषणा कर दी है, घोषणा कर दी साहब मोदी जी ने तो। कल रात जिन जिन लोगों ने आज सवेरे का खबर पड़ा उनको पता होगा, बोले सावधान, कल से यदि किसी 60 साल से ऊपर के आदमी के घर में हारमोनियम मिला या वो भजन गाता पाया गया तो सारे वो सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे। बिल्कुल जरूरत है नहीं क्या, ये सीनियर सिटीजन बड़े काम। 4 पंक्तियां आप तक भेजता हूँ, बिल्कुल ताजी पंक्तियां साहब, महसूस कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। कि मैंने जसलीन से ये पूछ लिया जसलीन, मैंने जसलीन से ये पूछ लिया जसलीन, 65 का जलोटा तुझे कैसे मन भाग गया। तो मेरा प्रश्न बड़ा सात्विक था, मैंने बड़ी ईमानदारी से पूछा कि मैंने जसलीन से ये पूछ लिया जसलीन, 65 का जलोटा तुझे कैसे मन भाग गया। तुझको पता नहीं है तेरा कारनामा देख, देश भर का यूथ डिप्रेशन में आ गया। तुझको पता नहीं है तेरा कारनामा देख, देश भर का यूथ डिप्रेशन में आ गया। तो जसलीन बोली क्या बताऊं आपको जनाब, मुझको तो एक फार्मूला उकसा गया। हैंडसम इनकम और उसके दिन कम, हैंडसम इनकम और उसके दिन कम, बजते ही तबला समझ सल्ला। पता नहीं तो 370
कि बहुत सारी बातें कर रहे हैं साहब। देखो मोदी जी की दूरदर्शिता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हटवाई दो। दरअसल है क्या, जनसंख्या कंट्रोल करने का इससे बढ़िया उपाय है ही नहीं। बहुत सारी स्थितियों के साथ जीते हैं साहब। नेताओं पर बहुत सारी बातें हुई। मेरे से तो किसी ने पूछ लिया कि बताओ नेता और आदमी में क्या फर्क है। मैंने उसको एक पंक्ति में समझाया कि आदमी यदि कोशिश करे, प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, आदमी नहीं बन सकता। आप लोग बड़े, आपको पता होगा साहब, देश में इसमें रिसेशन का दौर आया, मंदी का दौर आया। इतनी मंदी आई कि हर चीज के रेट घट गए, प्रॉपर्टी घट गई, पता नहीं क्या क्या घट गए। घोड़ों पे पता नहीं घटे कि नहीं घटे, घटी गए होंगे। बहुत सारी चीजों के रेट घट गए, लेकिन मित्रों इस देश के नेताओं के रेट नहीं घटे। ये पट्टे पहले भी 2 कोटी के थे। मेरे को तो मतलब क्या बताऊं साहब, मेरे को तो एक घटना याद में आ रही है। पिछले दिनों हुआ क्या, इलेक्शन हुए तो देखो सब जो लोग संगठनों से, ऐसे पॉलिटिकल संगठनों से जुड़े हैं उनको पता भी होगा, वैसे भी पता होगा। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं साहब। इलेक्शन होने के बाद उनकी किचन कैबिनेट कोर कमेटी का हो, उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग में जो उन्होंने रात को बैठ कर पद बांट लिए। को बोल दिया भाई तू तो आज से इस देश का कृषि मंत्री। वो बड़ा खुश हुआ और उसने तो जो है ना ऊपर से नीचे तक 6 बार तो धरती उछाली और फिर बोला तो मैं कल जाऊंगा गांव में खेड़े की धोप मार खाऊंगा। और जाते हुए ना कोई ब्लैक कैट कमांडो ना कुछ और, बिल्कुल अकेला जाऊंगा, जैसे पहले गांव से शहर आया था साइकिल पे जाऊंगा। ये प्रण करके वो वहां से उठ लिया और घर चला गया साहब। घर गया, उसने अपने प्रण के अनुसार सुबह 4 बजे उठा, नहाया धोया, उसके बाद साइकिल उठाई और गाँव की तरफ। और सब बहुत टाइम के बाद साइकिल चलाई थी, पसीने आ गए, सांस चढ़ गए। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा तो किसान खेत में पानी दे रहा था, उसको देखते उसकी प्यास जाग उठी और वो नीचे उतर गया। और नीचे उतर के बोला भाई ताऊ राम राम। बोले बेटा राम राम, कहाँ से आया? उनको उसको छोड़ दो, पहले पानी पिया। साहब उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद उसने तृप्ति की डकार ली और खड़ा हो गया। और खड़ा होकर चारों तरफ देख के बोला कि वाह भाई ताऊ, ये तेरी जो एक बार कपास की फसल शानदार हुई है, गजब के रेट मिलेंगे। ये सुनते ताऊ ने नारे लगाने शुरू कर दिए, कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद। अब उसकी समझ में नहीं आया। बोला ताऊ एक बात बता मेरे को, ना तो मेरे साथ कोई ब्लैक कैट कमांडो, ना कोई जीप, ना कोई कार, कुछ भी नहीं, मैं तो साइकिल पाया। इलेक्शन का परिणाम भी अभी तक फ्लैश नहीं हुआ, ना टीवी पे न्यूज, ना अखबार में। तेरे को पता कैसे लगा मैं इस देश का कृषि मंत्री हूँ? तो किसान ने जवाब दिया, नुकर महाराज, जब आपने मेरी इस गन्ने की फसल को कपास की फसल बताया, मैं छंद भेजता हूँ आप तक साहब, उसका आनंद लें और केवल आनंद लें कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल। सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे? नेता माथा ठोक बोले, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। दरअसल है क्या, पूरा देश दूरदर्शी है साहब। बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी, दरअसल क्या हंसने का बताया भी था, महेंद्र जी ने बताया था कि हंसता तो दिल वाला ही है साहब, ये सच्चाई है। मैं विशुद्ध हास्य की 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूँ, केवल आनंद ले। कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ दे। अच्छा एक बात आपको तो पता ही होगा, आप तो इशारे के मोलड़ और ताऊ,
हमारे हरियाणा में तो बस यही प्रॉपर्टी है। मोलड़ आप जैसे मदमस्त युवा और ताऊ तो साहब यहाँ पीछे सारे के सारे। कोई मोलड़ चला गया हलवाई की दुकान पे, गरम गरम जलेबियां बन रही थी, बोला भाई तोल दे 1 किलो। हलवाई ने तोल दी, मोलड़ ने खा ली। खा के खड़ा हो गया तो हलवाई बोला रे पैसे, बोला पीछे तो है नहीं। हलवाई नीचे उतरा, गुद्दी पे पकड़ा, 2 मारे ऊपर 2 मारे नीचे और टंगड़ी मार के नीचे गिर दिया। मोलड़ 5 मिनट तक धरती पे पड़ा रहा एकदम ठंडा। 5 मिनट के बाद खड़ा होकर कपड़े कुपड़े झाड़ के फिर काउंटर के आगे तो हलवाई बोला अब क्या है, बोला लाला इजी रेट में 1 किलो तो गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मदमस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ दे यो बूझ लिया, ताऊ बोल कुत्तों ने कि मीटर मिला ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे। बहुत सारी स्थितियां हैं साहब। मेरे को तो ये घटना बड़ी याद आ रही है, विशु बस देखिए तो उनके बाद आप हंसे आनंद लें कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल ने बोला देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा, अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूसरी बार 600 चीजें 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बहुत सारी स्थितियां हैं साहब। हम लोगों ने तो आजकल ज्ञान भी काम किया, विज्ञान भी काम किया, घर में टेलीविजन जैसा महागुरु रख लिया। टेलीविजन ने बच्चों को वो सिखा दिया जिसके बच्चे योग्य नहीं थे। एक आदमी ने घर पर फोन किया साहब, घरवाली ने उठाया, बोला हेलो, उधर से मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोली घर पे हूँ, बोला घर पे तो मिक्सी चला के दिखा। उसने तो मिक्सी चला दी घर। 3-4 दिन के बाद उसने फिर बोल किया हेलो, उधर से मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोली घर पे हूँ, बोला मिक्सी चला के दिखा। उसने फिर मिक्सी चला दी घर। 3-4 दिन के बाद उसकी छुट्टी थी, वो घर आया, देखा मैडम थी नहीं, तो नौकर से पूछ लिया मैडम कहाँ है, बोले जी पता नहीं 2 महीने हो गए, रोज सवेरे मिक्सी लेकर पता नहीं कहाँ। वहीं से उसकी 4 पंक्तियां भेजता हूँ ताऊ बोला जी करे से, ताऊ बोला जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक ने बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं। ताऊ बोला जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक ने बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं। तेरे पे पूजा कराऊं, दीवा बाती भी लुआऊं, रोज ताजे ताजे मीठे मीठे लाडू खाऊं मैं। तो ताई बोली हाथ जोड़ गणपति बन जा, तो होजू मैं निहाल हर शुक्र मनाऊं मैं। हर साल यमुना में करके विसर्जन तेरा, अपने लिए नवा गणपति लेके आऊं। स्थितियां बदली, बहुत सारी स्थितियां बदली। एक छंद और भेजता हूँ, टेलीविजन की विद्रुपता समझिएगा कि पीछे पीछे मोलड़ ने देख के छोरी बोली, पीछे पीछे मोलड़ ने देख के छोरी बोली। दरअसल है गए ना, प्रपोज कर दिया लड़की को, लड़की ने उसको उत्तर दिया आपको पता नहीं हमारे दिल में कोई और रहता है। छोटा था हरियाणा का, बोला देख बास हूँ जो सा दिल में रह रहा है साले ने रहने दे, मने भी किसी फेफड़े में एडजस्ट कर लिया।
के पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनी छोरी बोली। वो छोरी बोली छोरे उनका ना पापा ने मेरे को ये कहा है कि अगर तेरे 12वीं में 90% आ गए ना तो तेरे को एक्टिवा दिलाऊंगा। छोरा बोला तेरा कंजूस है बाप, बड़ा कंजूस है। अरे बाप तो हमारा 10वीं में 35% आए थे, ट्रैक्टर दुआ दिया वो भी ट्राली सभी। ये पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनी छोरी बोली। पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनी छोरी बोली। पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से मजनू बना फिरे से इतना भी ज्ञान कोनी। हम दोनों के पास मेरी मम्मी भी तो आवे से। तो छोरा बोला चुपचाप बाप ने दबाए रख, मने भी पता है तेरी मम्मी पीछे आवे से। डर मत खानदानी आशिक है हम, देख तेरी माँ के पीछे मेरा डैडी भी तो वो शिल्पा छुट्टी चलेगी रामदेव के पास, बोले बाबा योग सिखा दो। चले उस दिन से बाबा की एक आंख ही अनुलोम विलोम कर। मल्लिका शेरावत चलेगी रामदेव के पास, बोले बाबा आपने तो बहुत कुछ बनाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी पता नहीं कैसे कैसे क्या कुछ कर रहे हो। मेरे को तो ये बताओ जब मैं नहाऊं तो क्या लगाऊं। बाबा बोले छोरी तू तो बस कुंडी लगा लिया। वो मल्लिका चलेगी सब दर्जी के पास, एक गन भेजता हूँ सर आपके पास। मल्लिका चलेगी दर्जी के पास, टीवी ने बताया साहब, टीवी से उसके जंगल की भेजता हूँ। मल्लिका चलेगी दर्जी के पास, वो आधा मीटर कपड़ा लेके और बोली इसमें मेरी 3 ड्रेस बना दो। दर्जी ने पहले मल्लिका को लेकर फिर कपड़ा नापा और बोला बहन जी ये बताओ इसमें जो कपड़ा बचेगा उसका क्या बनाना है। जी रहे हैं सर, बहुत सारे मित्रों बताओ, बहुत सारी विसंगतियों के साथ जी रहे हैं। यहाँ से बहुत देर तक चल सकता है, बहुत सारी स्थितियाँ इसमें हम लोग कहीं से लेकर कभी तक भी हंस सकते हैं। लेकिन मैं 2-3 व्यंग के छंद आप तक भेजना चाहता हूँ, आप लोग देखें। भाई ने जूतों की बात करी है, अगले में जूते पता नहीं ठाके ले आए आप नहीं ले ये तो पता नहीं था, लेकिन मैं 2-3 छंद पढ़ता हूँ और आप तक पहुँचना चाहता हूँ। देखिएगा कि शहर की ताम झाम लील गई पुरवा को, शहर की ताम झाम लील गई पुरवा को, गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। अधनंगी छोरियों के चित्र ढूंढते हैं लोग, अखबार में खबर अब कोई नहीं देखता। के दिखते शोपीस जैसे पेड़ वही बीजते हैं, दरख्तों पे समर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देखकर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। हाथ बाट नापते हैं जूतियों को देखकर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। और मेरी ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। यशदीप तुम्हें समर्पित करता हूँ कि मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। डिग्रियों का बैग लिए दफ्तरों की सीढ़ियों से, एक दिन काया जैसी टूट गई जूतियां। और बेटियों के लिए वर खोजने गया जो बाप, उसके यकीन जैसी टूट गई जूतियां। और एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। और सत्ता की दलाली फले गोरी गोरी जूतियों से, दफ्तरों में चांदी वाली चलती हैं जूतियां। मुर्गियां फंसती हैं जूतियों को देखकर, मछलियां आजकल तलती हैं जूतियां। और नेताजी चुनाव जीत आए तो नेता इन बोली, इनको तो वोटरों की फलती हैं जूतियां। संसद से लौटे एक पत्रकार ने बताया, आजकल वहां भी तो चलती हैं बहुत मन से सुन रहे हैं। एक गजल मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। 7वां वेतन आयोग मैंने तो पूछ लिया था,
अरोड़ा जी से। मैंने कहा जी लागू हो गया, बोले जी हो गया। फिर मैं कहा ये साला मारे पे कब लागू हो? अब तो डायरेक्टर साहब आपकी जिम्मेवारी है। देखो हमारा क्या है, हम तो 2 साइन अप भी कर देंगे। जैन साहब देखो, हम तो पक्के व्यापारी जैनियों को देख देख के हो गए। मैं तो क्या बताऊं साहब, एक गजल पढ़ना चाहता हूँ, 2-4 शेर। कुछ नहीं बेटा, बहन जी इसको चुप करा लो जैसे आप इसके पापा को चुप कराते हैं। एक ही फार्मूला चलता है पूरे देश में कि बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, और हम जिंदा हैं केवल बिल बिलाने के लिए। बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, और हम जिंदा हैं केवल बिल बिलाने के लिए, और बेकसी बढ़ती रही कर दाने दाने के लिए, तन पड़ेगा झोंकना चूल्हा जलाने के लिए। क्या बात है, हम लोग पेट्रोल का क्या करें साहब? ये तो यशदीप चला गया अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप, बोला भाई 10 रुपए का दे दे। बोला तेरे को पता नहीं भाव क्या, 10 का नहीं मिलता, 10 का तो सिर्फ देखने के लिए है। उनका देखने का छोड़, तू 10 रुपए का इसमें छिड़क दे, मैं तो 5.5 आग लगाऊंगा। कि बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, और हम जिंदा हैं केवल बिल बिलाने के लिए, बेकसी बढ़ती रही कर दाने दाने के लिए, तन पड़ेगा झोंकना चूल्हा जलाने के लिए। और एक शेर को महसूस कीजिएगा कि कितनी ऊंची कूद मारी, कितनी ऊंची कूद मारी इस उड़द की दाल ने, कितनी ऊंची कूद मारी इस उड़द की दाल ने, लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। कितनी ऊंची कूद मारी इस उड़द की दाल ने, लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। और सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, दिन में तारे दिख गए बच्चे पढ़ाने के लिए। सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, दिन में तारे दिख गए बच्चे पढ़ाने के लिए। और एक शेर और भेजता हूँ कि नौकरी जब ना मिली, नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी। नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी, 2 निवाले भूखे बच्चों को खिलाने के लिए। नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी, 2 निवाले भूखे बच्चों को खिलाने के लिए। और एक शेर महसूस कीजिएगा कि तन पे है बनियान चड्ढी, दोनों के पर फर्क है। तन पे है बनियान चड्ढी, दोनों के पर फर्क है, एक छिपाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तन पे है बनियान चड्ढी, दोनों के पर फर्क है, एक छिपाने के लिए और एक दिखाने के लिए। और एक जीवन दर्शन का शेर आप तक पहुंचाता हूं कि एक चटाई, एक धोती, एक छप्पर, एक घड़ा। एक चटाई, एक धोती, एक छप्पर, एक घड़ा। एक चटाई, एक धोती, एक छप्पर, एक घड़ा, उम्र सारी कट गई इनको बचाने के लिए। एक चटाई, एक धोती, एक छप्पर, एक घड़ा, उम्र सारी कट गई इनको बचाने के लिए। और बन गया मैं तो मिनिस्टर, बन गया मैं तो मिनिस्टर, भोली जनता शुक्रिया। बन गया मैं तो मिनिस्टर, भोली जनता शुक्रिया। मिल गया लाइसेंस अब तो देश खाने के लिए। बन गया मैं तो मिनिस्टर, भोली जनता शुक्रिया। मिल गया लाइसेंस अब तो देश खाने के लिए। और चंद वादे क्या बात, चंद चमचे, चंद जुमले मत गिल, पर्याप्त है इस देश की संसद में जाने। और मित्रों अंत में एक संत पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत। स्थितियाँ देखी साहब, मोदी जी वो मन की बात पता नहीं कहाँ रेडियो पर आकर करते हैं। वो एक हमारे कवि हैं, उन्होंने तो कहा भी है कि अगर वो ढंग से कभी घर में मन की बात कर लिए होते तो आज रेडियो पर जाके घर मन की बात करने की जरूरत है। मैंने साहब वहाँ से हास्य निकालने का प्रयास किया, कोशिश की, आप तक भेजता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप की जितनी भी बात हुई आप हास्य के साथ ही मैं अपना स्थान लूँ कि सब्जी मंडी आई ताई, देख के रसीले आम,
होठों पे फिर आके जीभ बोली मजा आया जी। सब्जी मंडी आई ताई देख के रसीले आम, होठों पे फिर आके जीभ बोली मजा आया जी। टोकरे तो 4 भर दे लेकिन बता दे मने, डाल पे पकाया केमिकल ते पकाया जी। तो दुकानदार बोला ताई झूठ नहीं बोलता मैं, ना तो केमिकल ना ही डाल पे पकाया जी। रेडियो के सामने लिटा के एक लाइन में सुना सुना के मन की बात आमियों पकाया जी।